सोच के देखिए, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि एक ऐसे अंतहीन चक्कर में फंसा देते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। आज हम चकवा की इसी डरावनी लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसे अलौकिक जाल की कहानी जिसमें एक बार कोई फंस गया तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। जरा सोचिए, एक सुनसान अंधेरी सड़क पर कोई अजनबी आपको ये चेतावनी दे। ये बस एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसे भयानक चक्र की शुरुआत है, एक ऐसे लूप की जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए कहानी के किरदार से मिलते हैं। नाम है आर्यन, जो एक रात नेशनल हाईवे 43 पर अपनी वैन चला रहा है। ये कोई आम रात का सफर नहीं है, ये एक ऐसे डरावने अनुभव की शुरुआत है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। तो सिचुएशन को समझिए। दिसंबर की कड़ाके की ठंड वाली रात है, इतना घना कोहरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और हाँ, मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल नहीं। मतलब आर्यन का कांटेक्ट बाहरी दुनिया से पूरी तरह टूट चुका था, और उसकी इस हालत पर बस एक ही चीज शायद हंस रही थी, उसके डैशबोर्ड पर रखा हुआ वो लाफिंग बुद्धा। तभी उस घने कोहरे के बीच से आर्यन को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, सड़क के किनारे जमीन पर पालथी मारे बैठा हुआ। और वो कर क्या रहा है? एक सूखी लकड़ी से मिट्टी पर बस अजीब सी लकीरें खींचे जा रहा है। इतनी सुनसान जगह पर यह नजारा किसी के भी दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर सकता है। अब आर्यन जब उससे रास्ता पूछता है तो उस बूढ़े आदमी का जो जवाब आता है ना, वो आर्यन को और भी ज्यादा उलझा देता है। ये कोई मदद नहीं लगती, बल्कि एक धमकी लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे आर्यन ने अनजाने में ही कोई ऐसी सीमा पार कर ली है जहां से लौटना मुमकिन नहीं। आर्यन उसे कोई पागल सन की बूढ़ा समझता है और उसे नजरअंदाज करके तेजी से आगे बढ़ जाता है। लेकिन असली खौफ का पल तो तब आता है जब वो अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखता है। सड़क बिल्कुल खाली थी, वो आदमी जैसे हवा में ही गायब हो गया था। और यहीं से कहानी के उस हिस्से की शुरुआत होती है जहां फिजिक्स और टाइम, इन सब के नियम टूटने लग जाते हैं। आर्यन अब सच में एक जाल में फंस चुका है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, कोई इंसान लगभग 20 मिनट तक अपनी वैन को पूरी रफ्तार से चलाए और फिर भी खुद को ठीक उसी जगह पर पाए जहां वो बूढ़ा आदमी बैठा था। ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? और ये जो साइकिल है, ये टूट ही नहीं रहा था। वो तेज गाड़ी चलाता है, वही पुराना मोड़ देखता है, फिर से वही आदमी मिलता है, और सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या थी? उसकी घड़ी, वो भी 8:15 पर जैसे जम गई थी। मतलब अब वो सिर्फ जगह के नहीं, वक्त के जाल में भी फंस चुका था। आर्यन एक बार फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बुरी आत्मा अब उसके साथ खेल रही थी। उसे बार बार सड़क के बीचों बीच वही लाल दुपट्टा पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये एक क्रूर याद दिलाने जैसा था कि देखो, तुम भाग नहीं सकते। अब ये लड़ाई सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं रह गई थी, अब ये आर्यन के दिमाग के अंदर शुरू हो चुकी थी। वो आत्मा अब उसके सबसे बड़े डर का इस्तेमाल करने वाली थी, यानी अपनों से मिलने वाले धोखे का डर। और अब चकवा सीधे आर्यन के दिमाग से खेलता है। उसे झाड़ियों से अपनी मां की आवाज सुनाई देती है, जबकि वो जानता है कि उसकी मां असल में 200 किलोमीटर दूर है। फिर फोन पर उसके दोस्त की आवाज आती है, जो कहता है कि वो तो पिछली सीट पर ही बैठा है, जबकि सीट बिल्कुल खाली है। और फिर होता है असली दिमागी हमला। जब वो परछाई झाड़ियों से बाहर निकलती है तो वो आर्यन की मां ही होती है, लेकिन उसकी आंखों की जगह बस 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनसे कोई काला चिपचिपा तरल बह रहा था। ये एक ऐसा नजारा था जो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है। जरा सोच कर देखिए, फोन पर सबसे अच्छा दोस्त ये लाइन कहे, आर्यन का दिल तो मानो धड़कना ही बंद हो गया था। ये डर और अकेलेपन का वो पीक पॉइंट था जहां भरोसा करने वाला अब कोई नहीं बचा था। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, ऐसा पॉइंट जहां आर्यन को अपनी हालत की भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। बुरी तरह घबराकर आर्यन एक आखिरी हताश कोशिश करता है। वो सोचता है कि अगर वो आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जाएगा जहां से वो आया था, तो शायद इस जाल को तोड़ सकेगा। इसलिए वो पागलों की तरह अपनी वैन को रिवर्स में भगाने लगता है। लेकिन वैन की हेडलाइट्स की रोशनी में उसे जो दिखाई देता है वो उसके हर डर से कहीं ज्यादा भयानक था। सड़क के बीचों बीच कोई और नहीं, बल्कि वो खुद खड़ा था, आर्यन, जो उसे रुकने का इशारा कर रहा था। बस एक फर्क था, उसकी आंखें किसी जिंदा इंसान की नहीं, बल्कि पत्थर की तरह ठंडी और बेजान थी। डर के मारे आर्यन ब्रेक लगाने की बजाय
एक्सेलरेटर पर और जोर से पैर रख देता है और वैन सीधे अपने हमशक्ल से जा टकराती है। एक भयानक थप की आवाज आती है और पूरी विंडस्क्रीन खून के छींटों से भर जाती है। ये वो पल था जहां हकीकत और वहम के बीच की लाइन पूरी तरह मिट चुकी थी। उस टक्कर के ठीक बाद एक अनदेखी अदृश्य शक्ति वैन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और उसे सड़क से उतारकर एक पुराने अकेले से पेड़ के ठीक सामने लाकर रोक देती है। ये आर्यन के सफर का आखिरी पड़ाव था। तो आखिर ये सब क्या था? ये जो कुछ भी हुआ इसका मतलब क्या था? इसे समझने के लिए हमें चकवा के श्राप को जानना होगा, उस आत्मा के जाल को जिसने आर्यन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो चकवा एक ऐसी आत्मा है जो उन लोगों को अपना निशाना बनाती है जिनकी अभी अभी मौत हुई हो। ये उनकी आत्मा को उनके आखिरी पलों के एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में कैद कर लेती है और ये उनके दुख और उनकी अधूरी इच्छाओं के दर्द से खुद को ताकत देती है। उस पुराने पेड़ के पास पहुंचकर आर्यन को जो दिखाई दिया वो सबसे बड़ा और सबसे भयानक सच था। पेड़ पर उसकी खुद की एक पुरानी धुंधली तस्वीर चिपकी हुई थी और उसके नीचे उसकी मौत की तारीख लिखी थी। आर्यन को तब एहसास होता है कि वो तो पहले ही मर चुका है। असल में इस श्राप की शुरुआत एक निमंत्रण से होती है। एक पीतल का सिक्का जो आर्यन को सड़क पर मिला था और उसने उठा लिया था। बस उसी सिक्के को उठाते ही उसकी आत्मा अपनी मौत के बाद इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंस गई। इस जाल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपनी मौत की सच्चाई को स्वीकार कर लेना, जो आर्यन नहीं कर पा रहा था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी रूह को, किसी आत्मा को ये एहसास ही ना हो कि वो मर चुकी है, तो क्या उसकी मौत सच में हुई है? सोचने वाली बात है ना?